नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। दिल्ली के 26 अस्पतालों में महंगे उपकरण पड़े जंग खा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुए एक ऑडिट से मामला सामने आया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार को घेरा है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते कई बार इस संबंध में तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी पर कार्रवाई की चुनौती दी है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली के अस्पतालों में उपकरण खा रहे जंग। आप बोली पूर्व सीएस जिम्मेदार, होगा एक्शन। सौरभ भारद्वाज ने कार्रवाई की दी चुनौती। 3 साल में सुधरेगी व्यवस्था, बीजेपी बोली। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुए एक ऑडिट से सामने आया है कि राजधानी के 26 सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए के महंगे उपकरण जैसे वेंटिलेटर और पीईटी साइक्लोट्रॉन बेकार पड़े हैं। जीटीबी, एलएनजेपी, डीडीयू और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सहित 26 अस्पतालों में उपकरण बिना इस्तेमाल के धूल फांक रहे हैं। इसके पीछे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर और तकनीकी स्टाफ की कमी का हवाला दिया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को स्पेशलिस्ट डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की भर्ती के लिए कई बार चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने चुनौती देकर कहा कि रेखा सरकार में हिम्मत है तो तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करे। सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि अब सीएम रेखा गुप्ता पिछली सरकार पर दोष डालने की बजाय जवाब दें कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं आप नेता के बयान पर बीजेपी का कहना है कि पूर्ववर्ती आप सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं बदतर स्थिति में रहीं। रेखा सरकार इन सभी व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी है और आने वाले 3 सालों में सुधार नजर आएगा। इनकी औकात नहीं है, इनकी सरकार की, रेखा गुप्ता की, कि वो नरेश कुमार के सामने चू भी कर दे, क्योंकि चाचा था वो नरेश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। अगर औकात है तो करे मुकदमा, लाए नरेश कुमार को, लटकाओ फांसी उसको लाल किले पे। मैंने चिट्ठी लिखी है आधी दर्जन उसको, इन इक्विपमेंट्स के विषय में और इन सारी फैसिलिटीज के विषय में कि आप डॉक्टरों की भर्ती करो, आप रेडियोग्राफर्स की भर्ती करो, आप रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती करो। इनकी वजह से इक्विपमेंट अनयूज्ड है, कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में मिले हुए हमें सिर्फ 14 महीने हुए हैं और हमें दिल्ली जो एक खंडर के रूप में मिली थी, और सभी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स हो, हमें हर वर्ग का, हर चीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी योजनाएं हैं और आने वाले 3 साल में आपको पूरी दिल्ली बदली नजर आएगी। बीजेपी विधायक आने वाले 3 सालों में अस्पतालों में करोड़ों रुपए के उपकरणों के उपयोग के लिए जरूरी स्टाफ की भर्ती की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पूर्ववर्ती आप सरकार के कार्यकाल में इन उपकरणों के उपयोग के लिए किए गए प्रयासों को क्यों लटकाया गया, और ऐसा करने वाले अधिकारी पर क्या रेखा सरकार कार्रवाई करेगी या पूर्ववर्ती सरकार पर दोष मढ़कर पल्ला झाड़ लिया जाएगा। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। राम नरेश पराशर, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। फजल हरून, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मनीष झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले पराशर जी से कर लेती हूँ। पराशर जी, आज सवाल पूछूंगी तो फिर शुरुआत आम आदमी पार्टी से ही ना करिए, और कोई जवाब हो तो बताइएगा कि स्थिति बिगड़ रही है लगातार, क्योंकि जब भी सवाल पूछते हैं आपसे तो आप लोग यही कह देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा कुछ है? अस्पतालों की हालत बेकार हो रही है, वहां पर जो उपकरण है वो जंग लगे हुए हैं, तो कैसे सुविधा दे पाएंगे? और 14 महीने तो हो ही गए आपकी सरकार को। जी श्रेया जी, आपने कहा कि आप पार्टी पे टीकरा मत फोड़ना, आप पार्टी की बात मत करना। देखो, आप पार्टी की तो बात इसलिए जरूरी है, उन्होंने दिल्ली में 11 साल राज किया है और 11 साल दिल्ली की व्यवस्था अच्छी तरह देखनी चाहिए, उन्होंने नहीं देख पाई। टोटल मिला के, चाहे वो अस्पतालों की हो, चाहे जल बोर्ड की हो, चाहे वो ड्रेनों की हो, पानी की हो, किसी भी की हो, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुना, दिल्ली की जनता ने चुना, तो दिल्ली की चुनने के बाद तुरंत ही
जो जो कमियां थी, सारा, इतने खड्डे थे दिल्ली में, हर डिपार्टमेंट में भरना बड़ा मुश्किल था, परंतु जितना काम भारतीय जनता पार्टी रेखा जी के नेतृत्व में कर सकती थी, रेखा जी ने किया। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे शिक्षा का विभाग हो, चाहे जल बोर्ड हो, आज व्यवस्था बहुत अच्छी सुचारू रूप से चलने लगी है। मैं कह दूं कि परमानेंट 100% सुधर गई, ऐसा तो नहीं है, परंतु जितना हम 1.5 साल के अंदर कर सकते थे, चाहे हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट की कमी हो, चाहे स्टाफ की कमी हो, चाहे जल बोर्ड में पैसे की कमी हो, वहां पर वाहनों संसाधनों की कमी हो। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ऑडिट हुआ, वो रिपोर्ट कह रही है कि जो भी उपकरण अस्पतालों में पड़े हुए हैं, पराशर जी, मैं पूछ रही हूँ, वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, तो वो जंग क्यों खा रहे हैं? और आप लोग तो बात ऐसे करते हैं जैसे कि एक ही आदमी पूरा पूरा सब कुछ चला रहा है। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अधिकारी होते हैं ना। अभी 14 महीनों में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अधिकारियों ने क्या किया? मैं आपसे कुछ अलग अलग होता है सारे डिपार्टमेंटों को सुधारने के लिए। हाँ। सारे डिपार्टमेंटों में जो व्यवस्था खराब उन्हें बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं अफसरों से कह दी गई है, चाहे लिखित में हो चाहे कैसे भी हो। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, जैसे भर्ती करने वाली बात है, उस व्यवस्था के लिए फंड भी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए, उसमें देरी हो सकती है, मानता हूं। लेकिन जो व्यवस्था पहले हमारे को मिली है, रेखा गुप्ता जी को मिली है, वो बहुत ही जर्जर थी, पब्लिक परेशान थी, हाँ। 1% काम नहीं हो रहा था। परंतु आज की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट किसका जंग खा रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, हाँ। परंतु पिछले नियमों में, पिछले कामों में काफी सुधार हुआ है हर डिपार्टमेंट में। ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली की जनता कह रही है और दिल्ली की जनता मान भी रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश भी तो कुछ और कह रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी तो कुछ और कह रही है। आप ऑडिट रिपोर्ट भी तो मानिए ना, की तरह होंगे। ऑडिट रिपोर्ट भी तो मानिए, ऑडिट रिपोर्ट भी तो मानिए ना। तो ऑडिट रिपोर्ट को कोई नकार नहीं रहा, उन पे काम हो रहा है, जल्दी काम होगा। जो अभी बहुत जल्दी काम होगा। 11 साल की जगह केवल 5 साल के अंदर एक साल 4 महीना हुए हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो आज हम डिबेट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में 1-1.5 साल के और अंदर आपको दिल्ली में लगभग 90% जो कमियां थी वो पूरी मिलेंगी और हर डिपार्टमेंट में सुचारू रूप से काम होंगे। दिल्ली की जनता राहत लेगी। जो 11 साल से भुगत रही है, वो काफी काम किए जाएंगे। चलिए, मनीष झा जी भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, अब आप लोग ठीक है सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है जायज है और जरूरी भी है, क्योंकि हाईकोर्ट भी यही पूछ रहा है, उसकी रिपोर्ट भी यही कह रही है, आप लोग के सवाल भी सही है। लेकिन जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है वो उचित नहीं है और वो जरूरी भी नहीं है। मैं बताऊं मनीष झा जी? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर। श्रेया जी, मैं काफी जिम्मेदारी से अपनी पार्टी और दिल्ली में विपक्षी पार्टी होने के नाते हम लोगों का चिंता जायज है और हम लोगों ने और हमारे नेता ने, अध्यक्ष जी ने जो भी बात रखी है वो बिल्कुल 100% जायज है। जो उन्होंने कहा है हम लोग बिल्कुल उस पर अग्री करते हैं और खड़े हैं। हमें दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंताएं हैं और थोड़ा सा मैं श्रेया जी आपको भी सही करना चाहूंगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार आए हुए 19 महीना लगभग बीत चुका है। फरवरी 20 फरवरी 2025 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, लेकिन बहुत ही दुख होता है और बहुत ही कष्ट होता है जब ये देखकर कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, वो निष्क्रिय हो गया है, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है और दिल्ली की जनता के लोक लुभावन वादे में जो सरकार आई थी, ठीक उसके विपरीत वो काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, इन 19 महीनों में सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम किया है, चाहे वो अस्पताल घोटाला हो 650 करोड़ रुपए का, जिसमें हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं, उपकरण में जंग लग रहे हैं। और देखिए कितने निर्लज हैं, कितने बेशरम हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो दांत दिखा रहे हैं, हंस हैं। अरे आप हमें
उत्तर नहीं दीजिए। मनीष जी, आपकी मनीष जी, जिम्मेदारी दिल्ली की जनता के बेशरम प्रति जी, है। आप मुझे बोलने दीजिए, शर्म बीच की में मत परिभाषा टोकिए। नहीं समझ मैं पाया आपको 11 बोलने, साल में। आपके जब मौका आएगा तो ये बोलिएगा। शर्म की परिभाषा समझते हैं ना, तो बड़ी काम जिम्मेदारी करते से, दिल्ली के लिए। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। दिल्ली में जो उपकरण है वो जंग ला रहे हैं, और हमने जो ऑडिट रिपोर्ट है, क्या वो ऑडिट रिपोर्ट गलत है? तुरंत सरकार को इसमें करना चाहिए, एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए। और जो नरेश कुमार हैं, अगर दूध जैसे ही आप जांच कमेटी बैठाएंगे, हाँ। चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे दिल्ली सरकार नरेश कुमार जी पर जांच कमेटी बैठाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये 650 करोड़ रुपए से बड़ा स्वास्थ्य घोटाला है जो कि लोगों के सामने में आ जाएगा। बताइए भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? आपने देखा किस प्रकार से स्वास्थ्य षड्यंत्र करने ये भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आई है, उस दिन से दिल्ली के जो लोगों के और आम आदमी पार्टी के पूर्ववर्ती बनाए गए जो प्रोजेक्ट था स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, उस पर भ्रष्टाचार और उसको हटाने का इन्होंने रिकॉर्ड कायम करना शुरू कर दिया। और ये कहीं न कहीं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स को हटाने के चक्कर में दिल्ली के स्वास्थ्य के लोगों के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिए। आज बताइए, अस्पताल में महंगे महंगे उपकरण धूल फांक रही है, डॉक्टर्स नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इसकी जिम्मेदार क्या आम आदमी पार्टी है? इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता को लेनी होगी। ये ऐसी वो मुख्यमंत्री है जो कूड़े के पहाड़ पर खड़ी हो जाती है और बोलती है कूड़े के पहाड़ तुम्हें जाना होगा। AIQ और AQI में इन्हें फर्क नहीं समझ में आता। इन्हें यह समझ में नहीं आता कि थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, AQI नहीं, प्रदूषण नहीं। तो ये वैसी मुख्यमंत्री है। ये अभी भी चूंकि ये अभी पार्षद से ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनी है, तो मुझे लगता है कि इनको मुख्यमंत्री बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए था। ये अभी भी अपने MCD में जो लूट खसोट होता है, उसी शैशव काल में, उसी बहानेबाजी में और जीत रही है। और कुछ भी बोलिए, इन निर्लज लोगों को, इन बेशर्म लोगों को ये घुमा फिरा के आपको एक ही बात बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी की बात। अरे आम आदमी पार्टी ने अभी, आप कुर्सी पर हैं, आप जिम्मेदार हैं। शर्म तो बेशर्म लोग, इनकी बेशर्मी की हद इतनी है कि अगर इनसे ये पूछा जाए कि देश की आजादी कब हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी वालों के अनुसार आजादी हमें 1947 में नहीं 2014 के बाद मिली है। ये इतने लेकिन हम इनको चेताना चाहते हैं, हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य के, दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के जनता के लोगों से स्वास्थ्य पर खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में अगर इस पर जांच नहीं बैठा, आने वाले समय में इसको सही नहीं किया गया, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। फजल हरून भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतावनी देते हैं। समस्या यही है सबसे बड़ी कि जब भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछो तो वो बीजेपी पर टिकरा फोड़ देती है, बीजेपी से पूछो तो घूम फिर के वो आम आदमी पार्टी पर चली जाती है। श्रेया जी, हम नहीं बोलते, हम तो व्यवस्था को, बिगड़ी व्यवस्था को बना रहे हैं और बनेगी भी। ठीक है, पराशर, हमारी जिम्मेदारी है, दिल्ली में हमारी सरकार है तो बनाइए ना। किसने रोका है आपको? अरविंद केजरीवाल जी मनीष भाई झा साहब, कम से कम आप शर्म की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बेशर्माई की हद है। दिल्ली में 11 साल में आपने काम नहीं किया, जो जमुना का काम, चलिए ठीक है, फजल को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आऊंगी मैं आप लोगों के पास। चलिए फजल, आप अपनी बात करें। यहाँ बैठकर आप से बात करते हैं, सभ्यता से नहीं कर सकते। क्या है राम जी? आपको बेशर्म की परिभाषा। पराशर जी रुक जाइए, अब आप रुक जाइए, फिर मैं आपको दूंगी समय। जब समय देती हूँ तो फिर आप रुक जाइए। चलिए ठीक है, फजल जी बोलिए और क्या चाहिए राम जी? अब देखिए, होता यही है जैसे इस डिबेट में हो रहा है, दिल्ली में भी वही होता है। ये जनता, जो दिल्ली की जनता है, उसको फुटबॉल बना देते हैं दोनों लोग, आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी। कोई इस गोल में मार रहा है, कोई उस गोल में मार रहा है। अब देखें, जब से चाहे 19 महीने हो गए, 14 महीने हो गए दिल्ली में सरकार में, हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट में 650 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। अब वो 650, उस पे ना हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ जवाब दिया। अब ये जो अभी फिर हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई, उस पे भी हेल्थ मिनिस्टर ने जवाब दिया। तो पहले मैं राम जी से पूछना चाहूंगा, उंगली दिखा रहे हैं, सही बात है, मैं भी आपको उंगली इस बात पे दिखाना चाहता हूँ राम जी, कि अब आप बताएं, आप लोग मनमोहन सिंह जी को तो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। मैं रेखा जी और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को साइलेंट मिनिस्टर कहूंगा, जो हेल्थ घोटाले पे और जो हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उस पर कोई बात ही नहीं की। एक लीडर का काम होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है अकाउंटेबिलिटी। इस गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी नाम का शब्द ही नहीं है। अगर आप देखें, एक टाइम था शीला दीक्षित जी का, मैं पूछना चाहूंगा 19 महीने में हेल्थ डिपार्टमेंट में राम जी से आज ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि मंत्री तो जवाब देते नहीं है, राम जी आए हैं पार्टी के स्पोक्स पर्सन।
मैं उनसे पूछूंगा भाजपा ने कितने अस्पताल बनाए या चले, क्योंकि राम जी कहते हैं कि 14 या 19 महीने हो गए सरकार को, तो किसी हॉस्पिटल का शिलान्यास कुछ मैप बनाया होगा अब, और जो हेल्थ सेक्टर में क्या क्या उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और क्या रोड मैप है आने वाले 3 साल का कह रहे हैं ना, 3 साल में हम हेल्थ डिपार्टमेंट की काया पलट कर देंगे, तो ये काया पलट कैसे करेंगे वो भी मैं जानना चाहूंगा। तो बस ये 2 सवाल बता दे कि हेल्थ मिनिस्टर और रेखा जी इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे, और दूसरी बात ये बता दे 3 साल का मास्टर प्लान है क्या, कि 3 साल में काया पलट कैसे करते हैं, क्योंकि उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो सीएम है और जो नेता है, वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही कुछ बयान देते होंगे, इतने हल्के तो होंगे नहीं कि मतलब अपने हिसाब से उन्होंने कुछ भी बोल दिया, कुछ दिमाग में होगा तो सही। अभी आप ऊपर हेडलाइन भी चल रही 3 साल में सुधरेगी दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था, लेकिन कैसे सुधरेगी अब राम जी को मैं सुनना चाहूंगा। उन्हें बोलने का बहुत शौक है और मुझे उन्हें सुनने का ही बहुत शौक है। ठीक है, तो राम जी ठीक है फजल जी, ठीक है, आप तो पराशर जी खुश हो गए कि आपने बोलने का मौका दे दिया है, लेकिन पराशर जी मैं आऊंगी आपके पास। आप सोचिए उन्होंने 3 सवाल आपसे पूछ दिए हैं, उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब उनकी एंट्री जरूरी हो गई है। अभी आपस में सवाल जवाब चल रहा है सर, लेकिन स्थिति की अगर बात करें तो वो तो डगमगा रही है। अभी बीजेपी कह रही कि 1.5 साल हो गए हम सिर्फ गड्ढा ही भर पाए हैं, अभी वो 11 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 11 साल वाले 1.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। देखिए श्रेया जी, ऐसा है, मैंने दिल्ली को शीला दीक्षित जी की 15 साल की दिल्ली भी देखी है, मैंने 12 साल की अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली भी देखी है, और उससे पहले मैंने 5 साल की जिसके अंदर मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय श्री गुरु जी जो है उनकी मुख्यमंत्री काल की भी दिल्ली देखी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में जो राजनीति का फलसफा हो गया है ना, वो देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे किसी भी प्रदेश के अंदर आज की तारीख में उनकी राजनीति इसी बात पे चलती है, या तो वो भूतकाल में जी रहे हैं या वो भविष्य काल में जी रहे हैं। जनता बात करती है कि भाई आप वर्तमान काल की बताइए, तो वो कहते हैं नहीं हम 2047 तक इस देश को जो है विकसित राष्ट्र कर देंगे। और अगर पीछे की बात करते हैं तो कहते हैं वो नेहरू जी खराब थे, वो शीला जी खराब थी, वो अरविंद केजरीवाल जी खराब थे। वर्तमान के बारे में वो ये नहीं बताते कि पिछले 1.5 वर्ष के अंदर, पौने 2 वर्ष के अंदर जो आपका कार्यकाल था, उसके अंदर आपने क्या आमूलचूल परिवर्तन किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं आती। पहली बात तो ये। दूसरा, आज की राजनीति के अंदर एक चीज और आपको दिखाई देगी, और वो क्या है कि जब तक आप सत्ता पक्ष में होते हैं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की, सौरभ भारद्वाज जी की, जब तक आप सत्ता पक्ष में होते हैं तब तक वो आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया दिखाई देती हैं, आपको किसी चीज का मतलब कोई जादू का मंत्र नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप विपक्ष में आते हैं वैसे ही आप ये कहते हैं ये काम तो एकदम जिसको कहते हैं जादू और मंत्र से 1 मिनट में हो जाना चाहिए, सुधार तो ऐसे हो जाना चाहिए, गंगा की यमुना की सफाई तो इस तरीके से हो जानी चाहिए, फलानी चीज तो इस तरीके से ठीक हो जानी चाहिए। तो एक ये चीज मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि भाई जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके पास इतने जादू और इतनी आपके पास 16 कला पास आप होते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो वो कला का इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर उस समय जनता जो है गर्मियों में प्यास में मरती है और सर्दियों के अंदर धुंध में और उसमें प्रदूषण में मरती है, और बरसात के अंदर बाढ़ में मरती है। तो उन सब चीजों का तो उपाय होता नहीं है। अब रही बात आज के मुद्दे की, तो देखिए मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि अगर रेखा सरकार वास्तव में धरातल पे काम करती है तो अपने उनके अभी जो वर्तमान जो भी सिस्टम चल रहा है उसको वो एक बार दुरुस्त कर दे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था में हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में हो, चाहे वो राशन व्यवस्था में हो, यानी कि हर व्यवस्था के अंदर जो पहले से जो व्यवस्थाएं चल रही है वो व्यवस्थाएं तत्कालीन रूप से जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, केवल इस चीज को डे टू डे बेसिस के ऊपर वो मॉनिटर करना चालू कर दे। मेरे हिसाब से दिल्ली को इससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। उसके बाद में आपका 1 लाख करोड़ का बजट, 1.25 लाख करोड़ का बजट, स्वास्थ्य के ऊपर इतने करोड़ का बजट, ये बजट उसके बाद में भी काम आएंगे तो जनता को बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जब कोई सरकार
ट्रेडमिल पे जब दौड़ती है श्रेया जी तो बड़ा अजीब लगता है कि वो दौड़ती हुई दिखती तो है, हाँ। लेकिन पहुंचती कहीं नहीं। आज कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकारों की स्थिति है वो यही है कि वो ट्रेडमिल पे दौड़ती हुई दिखती है, ठीक है। जिससे वो अपने आप को दौड़ती हुई तो दिखाती है, लेकिन जनता तक उसका लाभ कितना पहुंच रहा है वो सारा कुल का सारा मिलाकर धरातल पे बिल्कुल निरंजन जी, पराशर जी, बात ये है ना कि काम कर रहे हैं ये कहना तो आसान है, हम ये कर देंगे वो भी आसान है, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ मनीष झा जी के पास। फजल जी ने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि कितने समय में व्यवस्था सही हो जाएगी, मैं उसकी रूपरेखा जानना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं कहूंगा कि फजल जी आपको 1.5 साल हमें हो गया, 1.5 साल के बाद जो भी छोटी मोटी व्यवस्था है, चाहे वो हॉस्पिटल की है, चाहे वो सुरक्षा की है, चाहे शिक्षा की है, चाहे जमुना की है, चाहे सफाई की है, मैं निवेदन करना चाहूंगा फजल जी सोना, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आने वाले 15 महीने के बाद शायद आपको कोई मुद्दा उठाने। चलिए ठीक है, फजल जी को उनका सवाल का जवाब मिल गया। मनीष झा जी, सारे काम अच्छी तरह होंगे, दिल्ली की जनता सुखी होगी और दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को दिल्ली में 19 महीना हो गया है और मैं रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ, काफी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ आपके चैनल पे कि पूरे देश में सारे राज्यों में से सबसे अगर भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई सरकार है तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है दिल्ली की। मनीष भाई, भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार का नया आयाम रिकॉर्ड स्थापित किया है और ये जो इसमें सारी पार्टी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर जारी रखिए, लेकिन इससे नुकसान जनता का नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। मौजूदा सरकार को जब भी जो भी सरकार रहे इसका ध्यान जरूर रखा जाए। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दिल्ली में किस तरीके से विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से हाईकोर्ट के इस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और सवाल सरकार से सबसे बड़ा यही कि 1.5 सालों में अभी तक अस्पतालों का जायजा क्यों नहीं लिया गया। इतने महंगे उपकरण वहां पर मौजूद हैं, वो खराब हो रहे हैं और अगर ऐसे ही उपकरण खराब होते रहे तो फिर इसका लाभ जनता तक आखिर कैसे पहुंचा पाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए देखते रहेंगे खबर।